नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे कौन से 10 कार्य है अगर आप नहीं करते हैं ध्यानपूर्वक तो पति जितना भी कमा ले, कितना भी आपके ससुराल में धन संपत्ति, आपके घर परिवार में वो धन संपत्ति समाप्त होते देरी नहीं लगेगा। जो भी संपत्ति है भगवान जो भी दिए हैं वो तो है ही, उससे भी आगे बढ़ने के लिए ऐसे कौन से नियम धर्म और ऐसे कौन से 10 नियम करना जानना जरूरी है कि जिससे आपके पति ऊंचाई तक पहुंच सके। तो सभी कार्य में आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो जो भी लोग 2-4 कार्य आपसे छूट जाता है तो आगे आप सभी को मैं बताऊंगी, उसमें देख करके समझ करके आप वो भी कार्य कर सकेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं सबसे पहला कार्य। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं आप सभी को सबसे पहला कार्य ये बता दूं कि सबसे पहला कार्य ये होता है कि देखिए, घर की लक्ष्मी जो होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं। महिलाओं को ध्यान में रखनी होती है कि देर से नहीं सोना चाहिए। आप देर से कभी भी ना सोइए। आप सुबह जल्दी उठिए, कुछ करिए या ना करिए, लेकिन आप सूर्योदय से पहले जग जाइए। उसके बाद से देखिए, मैं बता दूं कि बहुत देर तक सोने से क्या होता है कि आपके घर में कभी भी उन्नति की ओर नहीं जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जल्दी उठिए। 2 दिन 4 दिन लेट होगा, उसके बाद से आपका आदत बन जाएगा जल्दी उठने के लिए। तो इस तरीके से पहला कार्य। और दूसरा कार्य ये है कि देर से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप जब भी सुबह में उठ रही हैं तो देर से झाड़ू लगाने का मतलब क्या होता है, दरिद्रता आती है। दरिद्रता सबसे बड़ा निशानी है कि सूर्य देव का हमारे घर में प्रकार आने से पहले, जो सूर्य देव की रोशनी आती है हमारे घर में, उजाले आते, उससे पहले आपकी घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। तो आप जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी झाड़ू भी लगा लेंगे। अगली बात यह है कि देर से नहीं नहाना चाहिए। जो भी महिलाएं होती हैं उनको देर से नहीं नहाना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है तो ठीक है, उसके लिए छूट है, लेकिन आपको देर से नहीं नहाना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, ठीक ठाक है, तो आप स्नान कर सकती हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से पहले आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि अगर मानव स्नान नहीं करेंगे तो राक्षसी स्नान महिलाओं को करना बिल्कुल शोभा नहीं देगा। देखा जाए तो किसी को भी नहीं करना चाहिए 9 बजे के बाद से स्नान। आप कोशिश कीजिए कि 9 बजे से पहले कर लें। तो देखिए, सुबह सुबह स्नान जो होता है, सुबह सुबह किसका होता है, देव स्नान होता है। उसके बाद से ऋषि स्नान होता है। उसके बाद से जो होता है मानव स्नान होता है। तो मानव को 9 बजे से पहले स्नान कर लेना बेहद ही ज़रूरी होता है। मैं आप सभी को इस तरीके से बता दी हूँ ताकि आप सब मेरे बातों को समझ करके, सुन करके फॉलो कर सके। और अगली बात क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि प्रतिदिन, देखिए, प्रतिदिन क्या करनी चाहिए। प्रतिदिन जो हमारे घर के मंदिर होते हैं, पूजा पाठ करनी है। और जिस घर में दिया बाती नहीं होगा, जिस घर में घंटी की ध्वनि, शंखनाद, अगरबत्ती, धूप बत्ती नहीं होगा, उस घर में कहाँ से उन्नति आएगा, कहाँ से प्रगति, कहाँ से बढ़ोतरी होगा। आप लोग कहते हैं कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो आप सब हमारे बातों को फॉलो कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, हम अपने घर में ये सारे तौर तरीका आजमाए हैं। और हमारे घर में बहुत सारे संस्कार दिए गए हैं, बचपन से ही संस्कार दिए गए हैं। और सभी बातों को सिखाया गया है कि ससुराल से पहले या जब हम बड़े हो रहे थे तभी सिखाया गया कि इन सभी बातों को, महिलाओं के लक्षणों से ही उन्नति और प्रगति होती है। जो हम सब महिलाएं होते, हमारे कर्म, हमारे कार्य से ही प्रगति और उन्नति होती है। उसी सब कार्य से लक्ष्मी की बढ़ोतरी भी होती है। और मैं आप सभी को अगली बात, देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं हमेशा सिखाते हैं कि पति पत्नी का मेल भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपस में मिलकर रहना, घर में लक्ष्मी का एक वास होता है। पति का आदर पत्नी को करना चाहिए और पत्नी का आदर पति को करना चाहिए। ये आप सब आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, ना ही कि लड़ाई झगड़े से रहें। इस तरीके से आप सभी को मिलजुल करके रहेंगे तो उस घर में हमेशा सदैव लक्ष्मी का वास होता है। और मैं बता दूं कि अगर हम नमक रोटी भी खुशी से खा रहे हैं
ना तो इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए। अगर आपको भगवान दोनों समय का भोजन भगवान हमेशा भेज दे रहे हैं तो इससे बढ़ के खुशी क्या चाहिए। और इसी घर में मारपीट लड़ाई झगड़े हो रहा है, कलह हो रहा है, तो उस घर में कहाँ से लक्ष्मी आएंगी। अगर आप नमक रोटी भी खा रहे हैं तो आप प्रेम से रहिए, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और अगली बात मैं ये बता दूं कि जो आप रोज़ भोजन बनाते हैं, रसोई घर में आप जो भी भोजन बनाते हैं उसे टेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, उसे जूठा नहीं करना चाहिए। पहली बात ये है कि आप कभी भी भोजन चख करके ना बनाइए। आप धीरे धीरे बना रही है, 2 दिन में 4 दिन में आप सीख जाएंगी। इस वजह से आप कभी भी जूठा ना कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आप रोटी बनाती हैं, जो पहली रोटी होती है उसे आप किसी को ना दीजिए, घर में आप किसी को ना दीजिए, उसे निकाल करके आप अलग से रख दीजिए। उस रोटी को आप गौ माता को खिलाइए। अगर हाँ सुबह सुबह बहुत लेट हो रहा है पति को बच्चों को स्कूल जाने में, तो आप छोटे छोटे 2 टुकड़े तवे पे, जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक आप तवे पे रख दीजिए, उसको उलट पलट कर बना करके अलग से निकाल लीजिए, उसको जूठे में मत डालिएगा। तो इस तरीके से आप उसको अलग से निकाल करके गौ माता को खिला सकते हैं। उसके बाद से आप रोटी बना के घर में किसी भी सदस्य कोई भी खा सकता है। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। इससे करने से क्या होता है कि प्रगति के रास्ते पर हमें नियम ले जाता है। इस वजह से आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। पहली रोटी आपको अवश्य गौ माता को रोज खिलानी चाहिए। देखिए अगला नियम क्या है। अगला नियम है कि गैस के ऊपर से किसी को भोजन ना दें। जब भी आप भोजन बनाते हैं तो गैस के ऊपर से भोजन ना दें। ऐसा करने से आपको कोई भी मनोकामना पूरा नहीं होता है, वो पूरा नहीं होता है, चढ़ा हुआ भी मन उतर जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गैस बंद भी कर दिए, गैस ऑफ कर दिए, गैस के ऊपर ही रखे हुए कढ़ाई जो भी पतीला है तो उसमें से मत निकालिए। आप गैस बंद कर दीजिए, उस पतीले को हटा दीजिए गैस के ऊपर से। उसके बाद से आप पति हो बच्चे हो कोई भी हो, पति को तो बिल्कुल भी ना परोसिए गैस के ऊपर से, तो आप गैस से नीचे उतार दीजिए, उसके बाद से आप परोसिएगा। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। और मैं आपको अगली बात ये बता दूं कि जो चकवा बेलन होता है, चकवा बेलन उसे कभी भी जूठे बर्तन में मत रखिएगा और उसे कभी भी ऐसे मत रखिएगा। जब भी आप रोटी बनाइएगा उसको तुरंत से धुल लीजिएगा। जो भी आपको बर्तन धुलने वाला जो होता है उससे मत धुलिएगा, आप अलग से विम बार लगा करके हाथों से ही धुल लीजिएगा। और जो भी लकड़ी के होते हैं वो सारी चीज़ें बर्तन उसमें नहीं मिलाया जाता है, जूठे में नहीं मिलाया जाता है। जो भी लकड़ी के स्पैचुला हो या मतलब कि चकवा हो, बेलन हो, वो किसी को भी ना आप धोइएगा, उस सब को आप अलग से धुलिएगा। आप ऐसे सारे नियम जब करेंगे तो मन में बहुत सुकून और शांति मिलता है। यही सबसे बड़ा लक्ष्मी का वास होता है। जब आपका मन शांत रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है। अगर जब आप भी रोते रहेंगे सुबह शाम तो कहाँ से लक्ष्मी आएंगी। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगला बात ये है कि जब कभी भी लोग के पास से पैसे आएंगे, जब भी तनख्वाह मिलेगा, कहीं से भी जब भी पैसे आए, तो सबसे पहले आप ये नहीं कि उड़ा दें, इधर उधर कर दें, किसी का कर्ज लें तो उसको दे दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके घर में जब भी पैसे आए तो भगवान के लिए आप ज़रूर निकालिएगा। उस पैसे को थोड़ा ही निकालिएगा, लेकिन 10-5 रुपये जो भी निकालिएगा आप गोलक में माता रानी के पास जो भी रखे हैं, बॉक्स रखे हैं, उस सब में डाल दीजिएगा। उससे आप पूजा का प्रसाद, धूप, अगरबत्ती, माता की चुनरी, माला, माता की फ़ोटो, प्रतिमा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप माता के लिए ज़रूर पैसे निकालिएगा। उसके बाद से आप अपने घर में जो भी शॉपिंग वगैरह करने, काम करने, उसके बाद से आप कर सकते हैं। और मैं अगली बात ये बता दूं कि सूर्यदेव को सुबह जल्दी और प्रतिदिन महिलाओं को ज़रूर अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। देखिए बहुत जगह क्या होता है कि लड़कियां सूर्यदेव को जल नहीं देती, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं हो, लड़कियां हो, लड़के हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सारे लोग सूर्य भगवान को जल दे सकता है। अपने नौकरी के लिए, अपने मन चाहे जैसे कि बच्चे के लिए, ये सब चीज़ के लिए सूर्यदेव, अगर आपके मंगल ग्रह है तो उस सब के लिए आप रोज़ सूर्यदेव को जल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप सूर्यदेव को रोज़ जल दे सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते हैं और आपको भी करना चाहिए।
तो इस तरीके से अगर आप जल्दी उठ रही हैं तो सूर्यदेव को अर्घ्य ज़रूर दीजिए। तो बहुत जगह लड़कियां नहीं देती हैं, तो आप अपने घर का तौर तरीका नियम देख लीजिएगा। अगर देती रहेंगी तो आप सूर्यदेव को जल दे सकती हैं। और अगली बात ये बता दूं कि बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि लोग बाथरूम में नहाती तो हैं लेकिन कपड़े रख देती हैं 2 दिन का, 4 दिन का, इस तरीके से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2 दिन 4 दिन कभी भी बाथरूम में कपड़े नहीं रखना चाहिए। जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, उस किसी को भी कपड़े नहीं रखना। अगर हाँ आपके पास टाइम नहीं है, सुबह में जल्दी जल्दी जाना होता तो हाँ आप कपड़े रख दीजिए, आप आइए, उसके बाद से आप धुल लीजिए। लेकिन 2 दिन का, 4 दिन का मत रखिए। जिस दिन का है उसी दिन कपड़े आपको धुलने होते हैं। अगर हाँ गुरुवार है तो गुरुवार के दिन आप साबुन इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ कपड़े को खंगार के पानी में ऐसे ही डाल दीजिए। और जो भी बच्चे हैं, पति, बच्चे, उन लोगों का कपड़ा अगले दिन आप साबुन से अच्छे से धुल सकती हैं। आप ये सारी बातों को गांठ बांध लीजिए, जो भी कुछ मैं आप सभी को बताई हूँ आप इसे फॉलो कीजिए और ये तभी हमारे घर को ऊंचाई पर पहुँचेगी जब महिलाएं चाहेंगी। देखिए सारी महिलाओं के हाथों में होता है घर में लक्ष्मी आना, घर में बढ़ोतरी होना, पति को ऊंचाई तक पहुँचाना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके चेहरे पे स्माइल ना हो। स्माइल करना आपके हाथों में है। पति पत्नी मिल जुल कर रहें। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन पड़ जाता है कि हंसने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी सही जीवन जीने के लिए आइए, अब हंसना ज़रूरी होता है। आयु को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा चेहरे पर स्माइल करना बेहद ही ज़रूरी होता है। हमारे समय एक जैसा नहीं होता है, जो भी आपका समय होता है एक जैसा नहीं होता, लेकिन जितना हमें प्रभु ने दिए रखे हैं उसी में हमें खुश रहना है। तो इस तरीके से आप हमारे बातों को बताए गए फॉलो कीजिए, समझिए, आपके घर में ज़रूर अवश्य लक्ष्मी जी आएंगी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी रहिए सुरक्षित रहिए।